अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं सूजी का टुकड़ी हलवा, जो कि बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनता है। अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए तो ये बहुत ही जायकेदार बनता है, यानी इसमें चीज़ें भी परफेक्ट डली हो और बना भी जायकेदार हो। तो ज़बरदस्त सूजी के टुकड़े की हलवे की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने ले ली है प्यारी सी कढ़ाई और इसमें डाल देंगे आधा कप घी। घी में अगर कोई भी हलवा बनाया जाए तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तमाम मिठाइयाँ वगैरह भी घी में ही बनाई जाती है। तो आधा कप घी ले लेंगे और चूल्हा हम ऑन कर देंगे। अब जिस कप के साथ हमने घी लिया है इसी कप के साथ तमाम मेजरमेंट हम करेंगे। तमाम चीज़ें इसी के नाप से लेंगे। इसके बाद यहाँ मैंने सूजी ले ली है। सूजी मैंने ली है इस कप के साथ 2 कप ली है। आधा कप घी लिया था, 2 कप सूजी ली है और सूजी मैंने अच्छे से छान ली है। सूजी मोटी हो या पतली हो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी हो आप इसके साथ हलवा बना सकते हैं। अब इस घी के अंदर हम हलवा भून लेंगे। हलवा इतना भूनेंगे कि सूजी का कलर चेंज होने लगे, लाइट ब्राउन होने लगे और इसकी महक पूरे घर में फैल जाए, तो इसका मतलब है सूजी जो है वो भून जाएगी। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, 4 से 5 मिनट लगेंगे इसके भूनने में। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भुनेंगे, तेज़ आंच पर नहीं भुनेंगे। तेज़ आंच पर भुनेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं, इसका कलर ख़राब ना हो। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हर साइड से हर सूजी का दाना जो है वो भून जाए, यानी पक जाए। ये देखें इसका कलर अब चेंज होने लगा है, लाइट सा ब्राउन होने लगा है। थोड़ा सा और कलर हम देंगे और इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये चूल्हे से उतार लेंगे और चूल्हे पर रख देंगे हम फ्राई पैन में यहाँ मैंने ले लिया है इसी कप के साथ आधा कप पानी और ये 1 कप मैंने ले ली है चीनी। 1 कप में 200 ग्राम चीनी आती है। तो इसके बाद यहाँ मैंने ले ली है 2 चुटकी ले ली है सब्ज़ पिसी हुई इलायची। आप चाहें तो साबुत भी तोड़ कर डाल सकते हैं, पिसी हुई है तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं। तो इसका हम शीरा तैयार कर लेंगे। शीरा तैयार हो रहा है। यहाँ हमने ले ली है एक थाली ले ली है और इसमें हल्का सा घी लगा दिया है और इस पे डाल देंगे हम थोड़े से तिल। अगर आपके पास तिल हैं तो ले लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, तिल का इस्तेमाल ना करें, ये आपकी चॉइस है। तो ये मेरे पास कुछ खुश्क मेवे हैं जो कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास खोपरा है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है। तो शीरा हमारा हो रहा है तैयार। हम देख लेंगे कि शीरा तैयार हुआ कि नहीं। ये नहीं, शीरा तैयार अभी नहीं हुआ है। शीरा हम तैयार करेंगे 1 तार का। देखिए इसमें अच्छे से बबल बनना शुरू हो गए। फिर से हम चेक करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इसके बाद चेक करेंगे। ये देखिए अभी बिल्कुल थोड़ा सा टाइम और लगेगा, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसके तैयार होने में। ये देखें अब हल्का हल्का सा ये जुड़ने लगा है। जैसे ही इसमें तार बनना शुरू होगी इसके बाद जो है शीरा तैयार हो जाएगा। ये देखें इसमें तार बनना शुरू हो गई है तो शीरा हमारा तैयार है। ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे हम चूल्हे से उतार लेंगे। चूल्हे पर फिर से कढ़ाई हमने रख ली है जिसमें हमने सूजी भूनी थी। इसी सूजी के अंदर हम ये तमाम शीरा जो है डाल देंगे। अच्छे से चम्मच से शीरा साफ़ कर लेंगे। तमाम शीरा हम निकाल लेंगे। शीरा निकालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर हम चम्मच चलाएंगे। चम्मच थोड़ा तेज़ तेज़ चलाएंगे ताकि जो है सूजी शीरा जो हमने डाला है वो सूजी के साथ हलवा तैयार हो जाए। सब्ज़ इलायची हम इसमें पहले से डाल चुके हैं तो यही चीज़ें इसमें डालनी थी। खुश्क मेवे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। पहले इसे अच्छा सा हम भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि कढ़ाई से जो है हलवा अलग होने लगे। इतनी देर भूनेंगे और ये थोड़ा सा सख्त होने लगे। जैसे ही ये हलवा सख्त होने लगेगा तो बस चूल्हा बंद करके हम चूल्हे से उतार लेंगे। और जो कढ़ाई हमने तिल लगाए थे जिसमें इसी थाली में हम हलवा निकाल लेंगे। तमाम हलवा कढ़ाई से हम निकाल लेंगे और पूरी थाली में फैला लेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से फैला लेंगे ताकि अभी ये हलवा बहुत ज़्यादा गर्म है। जैसे ही ये ठंडा होना शुरू होगा तो ये थोड़ा जमना शुरू हो जाएगा।
तो चम्मच की मदद से हल्के हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से हम इसे फैला लेंगे। थोड़ा चम्मच उठा कर इस तरीके से फैलाएंगे तब ये सही फैलेगा। इसके बाद कोई कटोरी या कोई गिलास है आपके पास वो ले लें और जो मेवे हैं, खुश्क मेवे हैं, ये इसके ऊपर पहले डाल लें। खुश्क मेवे में बादाम है, खोपरा है, पिस्ता, काजू, जो भी आपके पास है वो आप इस्तेमाल करें। अगर एक दो भी हैं इस्तेमाल कर लें, नहीं है तो वैसे भी बन जाएंगे, कोई मसला नहीं। तो ये मैं छोटा सा मेरे पास है फ्राई पैन, इसकी मदद से जो है मैं इसे हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी। इसे प्रेस करूँगी ताकि इसमें बादाम वगैरह जो खोपरा वगैरह डाला है वो अच्छे से इसमें चिपक जाए। इसे ठंडा होने देंगे। तो इसे मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया है, 1 घंटा तकरीबन ये घंटे में ठंडा हो चुका है अच्छा सा। तो यहाँ मैं निकाल के दिखाऊँ आपको, देखें ज़बरदस्त टुकड़ी इसकी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनी है और बहुत ज़्यादा जो है नरम भी नहीं है, दरमियाने उसमें हमने बना ली है ताकि ये खाई भी जा सके। और ये खाने में तो बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है। तो आप बना कर इसे रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप ये हलवा बनाकर इसे आप 1 से 2 महीने भी अगर रखा रहे तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। ये खुश्क हलवा इसे कहा जाता है, सूजी का खुश्क हलवा। तो ये इसी तरीके से बनाया जाता है। तो छोटे बड़े जिस साइज़ के आप चाहें इसके पीस बना लें। जैसे जब गरम था उसी टाइम आप छुरी की मदद से इसमें निशान लगा लें ताकि जो है बाद में निकालने में आसानी हो। इसी तरीके से मैं तमाम पीस इसके निकाल लूँगी। तो ज़बरदस्त हलवा सूजी का हमारा बिल्कुल खुश्क हलवा तैयार हो चुका है, ये देखें। और खाने में भी बहुत ही जायकेदार और मीठा जो है परफेक्ट है बिल्कुल। तो खुश्क हलवे की ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। बिल्कुल बर्फ़ी की तरह हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, बना कर देखें। ये हलवा बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।